हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएनआर क्लासेस। चलिए बच्चों, मैं आप लोग के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूँ। आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जी हाँ बच्चों, क्लास 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का सिलेबस जारी कर दिया गया है। अभी बहुत सारे वेबसाइट में आप लोग के सिलेबस नहीं आए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको जिन बच्चों को भी इस पीडीएफ की आवश्यकता है वो मुझे कमेंट करें, मैं आपको ये पीडीएफ पहुंचा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आपके लिए ये खास करके खुशखबरी है कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के सिलेबस को जारी कर दिया गया है। अब ये इंतज़ार ख़त्म हो गया आप लोग के लिए। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के, देखिए बच्चों, शैक्षणिक सत्र जो है 2020 से लेकर के 21 तक के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो जारी कर दिए गए हैं झारखंड सरकार द्वारा, यानी कि जैक बोर्ड के द्वारा। तो चलिए बच्चों, आज मैं जो सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ वो मैं एक एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में मैं बताऊँगा कि किस तरह से सिलेबस को चेंज किया गया है। ठीक है बच्चों, और कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, यानी कि किस किस चैप्टर को हटाया गया है, या चैप्टर नहीं हटाया गया है तो कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है। और एक मैं बात बता देता हूँ कि इस चीज़ों में आपका 40% सिलेबस कम किया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के मैथ्स के सिलेबस को। उसके बाद मैं आगे साइंस के सिलेबस को, उसके बाद मैं आगे एसएसटी के सिलेबस को, सारे सिलेबस को मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। चाहे वो क्लास 9 हो, चाहे वो क्लास 10 हो, चाहे वो क्लास 11 हो, चाहे वो क्लास 12 हो। ठीक है बच्चों, तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और ये वीडियो पूरा देखिए, आपको मैथ्स के क्लास 10th के सारे सिलेबस क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस तो चलिए बच्चों, क्लास 10th मैथ्स गणित विषय को आज हम लोग समझते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला इसमें 4 कॉलम बना हुआ है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। पहला कॉलम में आपका पाठ संख्या लिखा हुआ है, दूसरा कॉलम में आपका पाठ का नाम लिखा हुआ है, तीसरा कॉलम में आपको पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम, जो जो चैप्टर को लाए इंक्लूड किया गया है उस चैप्टर के नाम लिखे हुए हैं। और इधर जो लिखे हुए हैं ये क्या है कि जैसे आपका जो चैप्टर सेलेक्ट किया गया है, जैसे रियल नंबर सेलेक्ट किया गया है, तो उसके अंदर में से कौन कौन टॉपिक को हटाया गया है। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो आपको लिखा हुआ है, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित न किया गया हो तो उस उपखंड का नाम, मतलब उस उपखंड को चयनित नहीं किया गया है, यानी कि अगर चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है आपका, तो उसके अंदर में जो ये इस कॉलम के नीचे जो टॉपिक हैं, जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड रिलेटेड एक्सरसाइज, ये सबको हटा दिया गया। इसके अलावा जो भी उसमें होंगे वो सारे आएंगे। रियल नंबर जो चैप्टर नंबर 1 में है, तो इस तरह से आप समझिए कि ये है क्या चीज़। ठीक है बच्चों, तो ये जो कॉलम बना हुआ है, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया हो तो उस उपखंड का नाम, यानी कि जैसे रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 आपका रियल नंबर है, हिंदी मीडियम के बच्चे वाले लोग, वास्तविक संख्या, आप एनसीईआरटी बुक को लीजिएगा। कौन सा बुक लीजिएगा? एनसीईआरटी बुक को कंसीडर कीजिएगा, और उसमें जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, वो आपका रियल नंबर है। आप उसको चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से देखते जाइए। तो देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 1 को लिया गया है, लेकिन उसमें से कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है जो आपके इस कॉलम में लिखा हुआ है। यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित न किया गया हो तो उस उपखंड का नाम, तो ये है। उसी तरह से चैप्टर 2 को भी लिख लिया गया है, और उसी तरह से कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। उसी तरह से आप देखिए चैप्टर 3 को भी लिया गया है, उसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। कुछ कुछ क्या, बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 4 में भी आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें भी टॉपिक्स को हटाया गया है। चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी लिया गया है, उसमें भी टॉपिक्स को हटाया गया है। ट्रायंगल्स लिया गया है, उसमें भी थ्योरम्स जितने भी हैं वो सारे थ्योरम्स को हटा दिया गया है। ठीक है, और कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। आप लोग एनसीईआरटी को लेकर के चलिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 9, 10 को हटा दिया गया है 7.1 एक्सरसाइज से। ये सब टॉपिक्स को हटा दिया गया। उसी तरह से बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में भी आप देखिए कुछ कुछ टॉपिक्स को हटा दिया गया है। उसी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस में भी बच्चों देखिए टॉपिक्स को हटा दिया गया है। सर्कल में भी देखिए बच्चों ये सब टॉपिक्स को हटा दिया गया है। आप किताब लेकर के ये सबको मार्क कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन में भी बच्चों टॉपिक्स को हटा दिया गया है। उसी तरह से एरिया रिलेटेड सर्कल में भी आपका बच्चों टॉपिक्स को हटा दिया गया है।
फिर चैप्टर नंबर 13 में भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 13 में मेरे ख्याल से जो कम्बिनेशन फिगर होते हैं, जैसे सिलेंडर और कोन को मिला दिया गया है, तो वो सब सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो सबको हटा दिया गया है। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में भी बच्चों एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड्स को हटा दिया गया है। सिर्फ डायरेक्ट मेथड्स के चैप्टर ही आपके आएंगे, ये सब हम लोग को समझना है। उसी तरह से बच्चों प्रोबेबिलिटी में भी कुछ कुछ टॉपिक्स को इधर हटा दिया गया है। तो ये इस तरह से आप समझिएगा बच्चों कि ये बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके मैथ्स के सिलेबस, और जिनको भी इनके पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।